नमस्कार, न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। बीजेपी के राज्यसभा चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जयपुर पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा है कि पार्टी के नेताओं के साथ बैठकर चर्चा करेंगे। भाजपा अपनी रणनीति बना रही है, उसके हिसाब से मतदान होगा। वहीं नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि लोकतांत्रिक देश में दबाव और प्रभाव की राजनीति अच्छी बात नहीं, बीजेपी को बाड़ेबंदी की जरूरत नहीं है। अजमेर के पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई और 24,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। दोषी पीड़िता को बैला फुसला करके अपने घर ले गया था, उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। दौसा में स्पेशल पुलिस की टीम ने संदेह के आधार पर एक व्यक्ति से पूछताछ की तो उसके कब्जे से 10 किलो गांजा बरामद किया गया है। इसे पुलिस ने जब्त कर लिया। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई है। बीकानेर में वन विभाग की टीम 2 अलग अलग जगहों पर कार्रवाई करते हुए करीब 300 क्विंटल हरी लकड़ियों के साथ 2 वाहनों को जब्त किया गया है। वन विभाग की टीम ने दोनों वाहनों को जब्त किया। मामले में कार्रवाई जारी है। राजसमंद में चोरों ने डीडवाना गांव में माता मंदिर को निशाना बनाया। लाखों रुपए के आभूषण और नकदी लेकर फरार हो गए। अजमेर की पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के 5 साल पुराने मामले में दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 60,000 रुपए जुर्माना भी लगाया। मामले में कोर्ट ने आरोपी के पिता को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया। आरोपी पीड़िता को बैला फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया था। डूंगरपुर के बेलड़ी गांव में किशोरी ने अपने घर में फांसी लगाकर के आत्महत्या कर ली। सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। श्रीगंगानगर में कोतवाली थाने की जेल से एक मुजरिम फरार हो गया। कोतवाली के सहायक उप निरीक्षक मामले की जांच कर रहे हैं। उदयपुर में आबकारी विभाग ने कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में अवैध शराब जब्त कर उसे नष्ट किया। 6,000 लीटर वॉश नष्ट करने के साथ ही 3 मामले दर्ज किए गए। उदयपुर की भोपालपुरा थाना पुलिस और डीएसपी की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक बदमाश को गिरफ्तार किया। बदमाश के पास से 2 पिस्टल जब्त किए गए। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी मध्य प्रदेश से अवैध हथियार उदयपुर में लाकर के सप्लाई करने का काम करता था। सवाई माधोपुर की एक महिला की संदिग्ध हालत में जलने से मौत हो गई। सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बांसवाड़ा में एक लड़की की शादी को लेकर के 2 गुटों में आपस में झड़प हुई और इस घटना में 2 अन्य लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। परिजनों ने बताया कि लड़की किसी और से प्रेम करती थी और उसके प्रेमी के घर वालों ने शादी में आकर के उन पर हमला कर दिया। चूरू के सादुलपुर में चोरों ने एक घर का ताला तोड़ दिया। घर में रखी संदूक से सोने चांदी के गहने समेत 20,000 रुपए लेकर के फरार हो गए। घटना की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना का निरीक्षण किया। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। डूंगरपुर में एक बुजुर्ग ने मकान में रखी घास में आग लगाकर आत्मदाह कर लिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। तो बांसवाड़ा में लड़की भगाने के एक मामले को लेकर परिवार ने आरोपी युवक के घर पर हमला बोला। वन विभाग की नर्सरी में तोड़फोड़ की और पथराव किया। इस मामले में सरकारी संपत्ति के हुए नुकसान को लेकर 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बांसवाड़ा में एक विधवा महिला का शव पंखे से लटका हुआ मिला। पड़ोसियों की सूचना पर पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव को बाहर निकाला। घटना के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस ने बताया है कि महिला खुद का गुजारा करने के लिए फैब्रिक्स मिल में काम करती थी। टोंक के एक रेप पीड़िता ने तनाव में आकर के आत्महत्या की कोशिश की। घटना पीपलू थाना इलाके की है। पीड़िता को इलाज के लिए सादत अस्पताल में भर्ती किया गया है। पीड़िता का आरोप है कि उस पर राजीनामे के लिए दबाव बनाया जा रहा है। पीड़िता ने बताया कि इसके पति के परिचित नहीं उसके साथ रेप किया और अब केस वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। कोटा में एक टेंट हाउस की दुकान और गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया। 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया।
आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। फिलहाल दिगोद थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। बांसवाड़ा में एक गाय ने बाइक को टक्कर मारी। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। घायलों में से एक बुजुर्ग की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल तीनों का इलाज अस्पताल में जारी है। अलवर के औद्योगिक क्षेत्र में हीना कंपनी में अज्ञात कारणों के चलते आग लगी और इस आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। कंपनी में लकड़ी के प्लाईबोर्ड बनाने का काम होता था। आग से कंपनी में काफी नुकसान हुआ है, जिसका आकलन किया जा रहा है। तो झालावाड़ में पुराने नर्सिंग हॉस्टल की बिल्डिंग गिर गई। हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई, वहीं 2 अन्य लोग घायल हुए। घटना में एक मजदूर के दबे होने की भी आशंका जताई जा रही है। मौके पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस ने मौका मुआयना किया। जयपुर में एक इमारत की 7वीं मंजिल के फ्लैट में आग लग गई। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया। वहीं इस फ्लैट में फंसे 8 लोगों को सकुशल रेस्क्यू किया गया। यह आग विधायक नगर के प्रमुख बिजनेस हब इलाके में लगी थी। तो कोटा में हैंगिंग ब्रिज के पास एक ट्रक बेकाबू होकर के पलट गया। हादसे में ड्राइवर और खलासी दोनों घायल हो गए। घायलों को कोटा के एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर इलाज के दौरान ड्राइवर की मौत हो गई। राजसमंद में खेत के पास कुएं में काम करते समय मिट्टी और पत्थर धंसने से एक महिला मजदूर की मौत हो गई, वहीं एक अन्य मजदूर घायल हो गया। गुस्साए परिजनों ने खेत मालिक पूर्व सरपंच की जमकर धुनाई की। उसके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया। बूंदी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर धरना दिया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के सभी मोर्चों पर विफल होने के आरोप लगाए। बारां शहर के गोपाल कॉलोनी के वार्ड संख्या 54 और 55 की महिलाओं ने रोड पर जाम लगा दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता महिलाओं की समझाइश करता रहा। जोधपुर में सांगरिया क्षेत्र में पानी की मांग को लेकर महिलाओं ने रास्ता जाम किया और सरपंच का घेराव किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिलाओं से समझाइश की। इस दौरान महिलाओं ने पानी देने की मांग की। तो बीकानेर में वाल्मीकि बस्ती की महिलाओं ने पेयजल की मांग को लेकर के जोरदार प्रदर्शन किया है। पानी की टंकी पर चढ़ करके इन महिलाओं ने नाराजगी जताई और ये कहा कि लगातार लंबे समय से वाल्मीकि बस्ती में पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है, जिससे लोग परेशान हैं। डूंगरपुर में अधिकारियों को बंधक बनाने के बाद डूंगरपुर एडीएम के तबादले और एसडीएम को एपीओ करने की घटना का लोगों ने विरोध किया है। सागवाड़ा में कुछ लोगों ने अधिकारियों को हटाने के विरोध में एसडीएम ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। वहीं राज्यपाल सीएम के नाम ज्ञापन दिया। तो बीकानेर में पानी की कमी के चलते शहर की वाल्मीकि बस्ती की महिलाओं ने मटका फोड़ प्रदर्शन किया। पेयजल विभाग के कार्यालय पर पहुंचकर जमकर इन महिलाओं ने नारेबाजी की और ये कहा कि लंबे समय से वे मांग करते आ रहे हैं कि पानी की सप्लाई की जाए, लेकिन उनकी मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। इस दौरान कुछ महिलाएं प्रदर्शन कर पानी की टंकी पर चढ़ गईं। सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। समझा बुझा करके महिलाओं को नीचे उतारा गया और आश्वासन दिया गया कि जल्द से जल्द इनकी पानी की समस्या को दुरुस्त किया जाएगा। वहीं स्विमिंग कंपटीशन में ओवरएज को लेकर के राजस्थान तैराकी संघ की ओर से एक्शन लिया गया है। संघ ने तैराक लकी सामोता को प्रतिबंधित कर दिया है। बीकानेर में विश्व पर्यावरण दिवस से पहले पर्यावरण जागरूकता रैली निकाली गई और पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस जागरूकता रैली को राजस्थान भूदान बोर्ड के अध्यक्ष लक्ष्मण कड़वासरा समेत अतिथियों ने हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया। कोटा के मेडिकल कॉलेज में इस साल पहला देहदान हुआ है। कोटा के वल्लभबाड़ी निवासी राजकुमार के निधन के बाद उनके परिवार वालों ने देहदान की सारी प्रक्रिया पूरी की। राजसमंद पंचायत समिति की ग्राम पंचायत पीपरडा में जिला कलेक्टर और एसडीएम ने जनसुनवाई कर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। इस जनसुनवाई में ग्रामीणों ने गांव में पेयजल की व्यवस्था करने की मांग की है। जोधपुर में अशोक उद्यान गेट पर एक मजदूर का शव मिला। मृतक के चेहरे पर हल्की चोटों के निशान हैं। आशंका है कि पानी की कमी से मजदूर की मौत हुई है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर कल यानी कि रविवार को पूरे राजस्थान में खास कार्यक्रमों का आयोजन होगा। इस मौके पर प्रदूषण नियंत्रण मंडल खास रैली निकालेगा। बीकानेर में शिक्षा विभाग ने नई नीति से तबादले करने की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक नई नीति का कोई अता पता नहीं है और इसके चलते विभाग ने अभी तक तृतीय श्रेणी के शिक्षकों पर तबादलों को लेकर कोई निर्णय नहीं किया है। दौसा में राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने
बड़ा बयान दिया। डॉक्टर मीणा ने कहा कि कांग्रेस डरी हुई है और तभी बाड़ेबंदी कर रही है। उधर बूंदी में पुस्तक विमोचन और चुनरी महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें बतौर मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री हरिमोहन शर्मा ने शिरकत की। जयपुर में खेजड़ी की बेटी नाट्य गाथा का मंचन होगा। जवाहर कला केंद्र जयपुर में इसका आयोजन किया जाएगा। बहुजन समाज पार्टी ने व्हिप जारी कर बीजेपी और कांग्रेस को वोट नहीं देने की अपील की है और निर्दलीय उम्मीदवार के पक्ष में अपने विधायकों को मतदान करने को कहा है। बीएसपी प्रदेशाध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने कहा कि निर्दलीय उम्मीदवार के पक्ष में विधायक मतदान करें। राज्यसभा चुनाव के लिए उदयपुर में चल रही कांग्रेस के बाड़ेबंदी में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के साथ 2 मंत्री और 3 विधायक शामिल हुए थे। ये सभी लोग विशेष विमान से उदयपुर पहुंचे। इसके अलावा निर्दलीय रामकेश मीणा भी डोटासरा के साथ उदयपुर पहुंचे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने 126 विधायकों के साथ होने का दावा किया। उदयपुर में कांग्रेस की बाड़ेबंदी, अब तक 11 निर्दलीय विधायकों के पहुंचने का दावा किया जा रहा है। बलजीत यादव और संयम लोढ़ा अभी तक उदयपुर नहीं पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि क्षेत्र में कार्यक्रमों के चलते ये लोग उदयपुर नहीं पहुंच सके। 1 से 2 दिन में संयम लोढ़ा वहां पर पहुंचेंगे। सिरोही में सांसद देवजी पटेल ने केंद्र सरकार की योजनाओं की उपलब्धियां बताते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान पटेल ने जिले के प्रशासनिक अधिकारियों को दबाव में काम करने को लेकर के तंज भी कसा है। सांसद ने सिरोही के विधायक संयम लोढ़ा पर भी तंज कसते हुए कहा कि राज्य सरकार ने लोढ़ा को झुंझुना पकड़ा दिया। उन्हें खुद को नहीं मालूम कि वे किस पार्टी में हैं। दौसा में साइबर सेल को 2 मोबाइल फोन निःशुल्क उपलब्ध करवाए गए हैं। अब इन दोनों मोबाइल फोन के माध्यम से साइबर सेल के सारे काम सरकारी मोबाइल फोन के माध्यम से हो सकेंगे। इससे सूचनाएं अधिकारियों उच्च अधिकारियों तक पहुंच पाएगी और किसी पुलिसकर्मी के बीमार होने पर साइबर सेल का काम भी प्रभावित नहीं होगा। राजसमंद में महाराणा प्रताप जयंती और मायन माता जी मेले में भजन संध्या आयोजित की गई। इसमें भीलवाड़ा के गायक दिनेश अमरवासी और राजू भाई ने भजनों की प्रस्तुतियां दी। इस मेले में पुष्पांजलि कार्यक्रम भी हुआ। पुठोल सर्कल पर महाराणा प्रताप प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। दौसा जिला कलेक्ट्रेट में कृषि विभाग की आत्मा परियोजना की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में जिला कलेक्टर ने आत्मा परियोजना को लेकर के समीक्षा की है। साथ ही किसानों के लिए बनाए जाने वाले खाद्य सुरक्षा समूह और कृषि रुचि समूह पर ठीक प्रोग्रेस नहीं मिलने पर नाराजगी जताई है। चित्तौड़गढ़ के मुख्यालय पर जिला क्लब में चल रहे तरणताल में तैराकी सीखने के लिए बच्चों में खासा उत्साह है। वहीं इसके साथ ही गर्मी से राहत भी मिल रही है। यह तरणताल जिले का एकमात्र तरणताल है जिसमें कुशल ट्रेनर स्विमिंग सिखा रहे हैं। गर्मी की छुट्टियों के चलते तैराकी के प्रति बच्चों के साथ महिलाओं और पुरुषों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। तेरापंथ धर्म संघ के 11वें अनुशास्ता आचार्य महाश्रमण ने बीकानेर के नोखा क्षेत्र में पहुंच करके यहां पर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आचार्य के आगमन से विधायक बिहारी लाल बिश्नोई समेत जैन समाज के लोगों ने उनका अभिनंदन किया। धवल सेना के साथ आए आचार्य महाश्रमण के जुलूस में महिलाएं केसरिया वस्त्र पहन करके शामिल हुई। झुंझुनू में पुलिस की नाकेबंदी के दौरान युवक से मारपीट की गई और मामले में पूर्व विधायक हजारी लाल गुर्जर ने एक बैठक की जिसमें युवक से मारपीट की निंदा की गई है। जनप्रतिनिधियों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर थानाधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की है। राजसमंद के कुमारिया कस्बे में एक नंदी बैल 70 फीट गहरे कुएं में गिर गया। सूचना पर कई लोग मौके पर पहुंचे। उसके बाद इस बैल को बाहर निकाल लिया गया। मौके पर पहुंची पशु चिकित्सा की टीम बैल को अपने साथ ले गई जहां पर पशु चिकित्सालय में उसका इलाज भी किया गया है। उदयपुर में कांग्रेस की बाड़ेबंदी के दौरान विधायक ओम प्रकाश हुड्डा की तबीयत बिगड़ गई और इसके बाद उन्हें एमबी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 20 सूत्रीय कार्यक्रम के उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान टोंके देवली पहुंचे। इस दौरान बिसलपुर सर्किट हाउस में स्थानीय कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर डॉक्टर चंद्रभान ने कार्यकर्ताओं से चर्चा कर अभाव अभियोग सुने। इसके अलावा उन्होंने संगठन को लेकर कार्यकर्ताओं से चर्चा की। करौली में केंद्र की मोदी सरकार के कार्यकाल का 8 साल पूरा होने पर बीजेपी सेवा सुशासन गरीब कल्याण पखवाड़ा मना रखी है और इस दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों के माध्यम से केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। इस मौके पर बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा।
तो मौसम विभाग ने श्रीगंगानगर में हीट वेव चलने का येलो अलर्ट जारी किया। तेज लू ने नगरवासियों को झुलसा दिया है। जिले में कल अधिकतम तापमान 46.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो कि मरुधरा का सबसे ज्यादा तापमान रहा। परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले योगेंद्र सिंह यादव झालावाड़ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने शहीद निर्भय सिंह सिसोदिया के स्मारक पर पहुंचकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। बाद में उन्होंने कृष्णा गौशाला पहुंचकर गौशाला की व्यवस्थाओं को देखा। इस दौरान श्री कृष्ण गौशाला में गौशाला समिति के सदस्यों ने परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र सिंह का अभिनंदन किया। हिंदुमल कोट रेलवे स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते 8 जून को ट्रैफिक ब्लॉक किया जाएगा, जिसके चलते अंबाला कैंट श्रीगंगानगर ट्रेन बठिंडा तक ही संचालित होगी। इसके अलावा श्रीगंगानगर बठिंडा श्रीगंगानगर ट्रेन भी रद्द रहेगी। इसके साथ ही ज्वालापुर हरिद्वार रेलखंड में भी 5 जून को ट्रैफिक ब्लॉक लिया जाएगा। जवाहर कला केंद्र के रंगायन में गुलिवर्स ट्रेवल्स और फ्लाइंग फ्लावर्स प्रस्तुत किया गया। दोनों नाटकों का मंचन चिल्ड्रंस थिएटर वर्कशॉप के प्रतिभागियों की ओर से के लिए और आम जनता के लिए किया गया।